2 point charges plus 4 microcoulomb and 2 microcoulomb repel each other with a force of 8 न्यूटन। ठीक, अगर -4 माइक्रोकूलम दोनों में ऐड कर दिया जाए तो मुझे एक बात बताओ, +4 में -4 ऐड करोगे तो नेट चार्ज क्या जाएगा? 0, कट गया 0। कोई कहता है सर आपने मैग्नीट्यूड बोला था, मैंने भाई हर जगह थोड़ा ना बोला मैग्नीट्यूड की नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। पता लगे केमिस्ट्री क्लास में गए, बोला कि नेगेटिव चार्ज है, केमिस्ट्री वाला बोला, आपने कहा सर ने कहा मैग्नीट्यूड ले लो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा फोर्स के फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, बस कूलम के फोर्स के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड लेना, बाकी तो लो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल करके 0। और जब इसमें 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 6। अब वो कह रहे हैं इनमें नई फोर्स क्या होगी? अब 1 4 तो 0 हो गया, तो Q1 Q2 में एक 0 होने का मतलब नेट फोर्स क्या आएगी? अब 0, चार्ज ही नहीं बचा तो 0 आंसर आ गया। पर स्टेप समझ में आया? इनिशियली ये चार्ज थे, 4 दोनों में ऐड करके इसको 0 कर दिया, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। ठीक है, यहां तक एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो फॉर्मूला रजिस्टर में भी एंटर कर लो, लिखो। फॉर्मूला रजिस्टर में आपने ये लिखा होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है K, उसकी डेफिनेशन है फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, राइट? ये फॉर्मूला है, तो लिख लो फॉर वैक्यूम K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लिख लेना दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1 होता है, फॉर एनी मीडियम, किसी और मीडियम के लिए K की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो नोट करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1 है, और किसी मीडियम के लिए एक्सेप्ट वैक्यूम, ग्लास, ऑयल, कुछ भी, उसके लिए दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड फॉर एनी कंडक्टर या फिर मेटल, कंडक्टर या मेटल के लिए K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसा क्यों होता है? आने वाले टाइम में इसका प्रूफ आएगा, तो आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। अभी इसे नोट करो कि ऐसा इसको यूज करना है ऑब्जेक्टिव में। तो उसके बाद ये लिखो कि K का फॉर्मूला फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, ठीक है, और K की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम K इज ग्रेटर देन 1, तो फोर्स की वैल्यू मीडियम में घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब वैक्यूम के अंदर अगर फोर्स F0 है तो किसी और मीडियम के लिए फोर्स Fm घट जाएगी। मतलब देखो ना, लेस देन आया है, तो मतलब एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, वैक्यूम में फोर्स 10 न्यूटन है, मैंने चार्जेस को ग्लास में डाल दिया, तो फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम आएगी। ऑयल में कम आएगी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा आएगी। वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में चार्ज को डालोगे तो फोर्स घटेगी ही घटेगी, घट जाएगी। तो याद रखेंगे इसे। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसको नोट करें, इस रिजल्ट को, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा। तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव शीट दी आपको आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना आपने, 6 क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो होमवर्क है, ये ऑब्जेक्टिव शीट जो रजिस्टर लगाया है उसमें आपने सॉल्व करके लानी है, इसकी डिस्कशन है नेक्स्ट टाइम।